Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. Today we will discuss about types of insurance contract. इससे पहले हमने इंश्योरेंस के ऊपर डिस्कशन किया कि उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, इंश्योरेंस कितने टाइप्स में हो सकता है। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स में हो सकता है। तो यहाँ 2 टाइप्स के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट तैयार किए जाते हैं। वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब है यहाँ पर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस, कि आपको जो है ना जितना लॉस हो रहा है उस लॉस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा ये इंश्योरेंस पॉलिसी, उससे ज़्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया। अब जब आपने जो है वो फायर के अगेंस्ट इंश्योरेंस लिया है, आग से जो आपका लॉस हो रहा है वो 3 लाख रुपीज़ का हो रहा है अगर मान लो एक्चुअल में, तो आपको जितना लॉस हुआ है ना उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलेगी। ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो आपको 3 लाख रुपीज़ ही देगी इंश्योरेंस कंपनी। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी पॉलिसी का जो अमाउंट है वो तो 5 लाख है। नो, ये कहाँ अप्लाई होता है? जो आपके जर्नल इंश्योरेंस होते हैं। जर्नल इंश्योरेंस का मतलब आपकी प्रॉपर्टी का जो इंश्योरेंस आप कराते हो, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस, यानी हमारी जो शिप में गुड्स आती हैं उनका हमने कराया तो मराइन इंश्योरेंस, तो ये वहाँ अप्लाई होता है। ये मैंने फर्स्ट आपको कंडीशन बताई। सेकंड कंडीशन ये कहती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की, कि अगर आपको एक्चुअल में लॉस हुआ ही नहीं, सपोज करो फायर इंश्योरेंस कराया और आग लगी ही नहीं आपके किसी भी सामान को, जिस प्रॉपर्टी का कराया उसको कोई आग नहीं लगी, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि उन्होंने आपको लॉस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दी थी। अगर आपको लॉस नहीं हो रहा है देन दे विल नॉट पे एनीथिंग, कुछ भी वो पे नहीं करेंगे आपको। ये कहता है आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के केस में अगर पर्सन की डेथ नहीं भी होगी तो भी कॉम्पनसेशन जो भी उसकी पॉलिसी का अमाउंट है, अगर वो ज़िंदा है तो उसे मिल जाएगा, नहीं है तो उसके जो पीछे फैमिली है उसको मिलेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से बाहर है। लाइफ इंश्योरेंस आपका अपनी अलग कैटेगरी है उसकी, उसे कहा जाता है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो एक टाइप हमने पढ़ा कि जब लॉस हो तभी पे करना है और जितना लॉस हो उतना पे करना है। लाइफ इंश्योरेंस कहता है कि एक तो लॉस हो या ना हो, अगर पर्सन जिंदा है तो उसकी पॉलिसी का जब टाइम ख़त्म हो जाए तो उसको दे दो, अगर वो नहीं है जिंदा तो उसकी फैमिली को पे कर दो उसकी पॉलिसी का अमाउंट। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ आप एक्चुअल लॉस को मेज़र नहीं कर सकते लाइफ इंश्योरेंस में कि एक पर्सन के मरने से कितना नुकसान हो रहा है, तो पॉलिसी का जितना भी अमाउंट है पूरा अमाउंट आप उसकी फैमिली को पे कर दोगे। जैसे यहाँ पिछले वाला जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी था वहाँ अमाउंट ऊपर नीचे हो रही थी लॉस के हिसाब से, बट लाइफ इंश्योरेंस में तो हम लॉस समझ ही नहीं पाएंगे ना कि एक पर्सन का क्या वैल्यू था। मॉनेटरी टर्म्स में या पैसों की टर्म्स में किसी की ज़िंदगी की वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते। तो ये आपके 2 टाइप्स के थे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। वन इज री इंश्योरेंस। अब री इंश्योरेंस क्या है? री का मतलब होता है दोबारा, इंश्योरेंस आप जानते ही हैं कि इंश्योरेंस हम जो कराते हैं पॉलिसी, तो री इंश्योरेंस जो है वो यहाँ ये कह रहा है कि कई बार इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा लगता है कि ये पॉलिसी हमने रखी हुई है इस पर्सन के नाम पर, अगर इस पर्सन को सच में लॉस हो गया तो हमें इतना ह्यूज अमाउंट इसको देना होगा कॉम्पनसेशन में। तो कई बार उनको वो रिस्क ज़्यादा लगता है,
तो वो आगे इंश्योरेंस करवा लेते हैं। जैसे एक पर्सन है ए, उसने एक इंश्योरेंस कंपनी है नेशनल इंश्योरेंस, वहाँ से उसने जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। अब नेशनल इंश्योरेंस से उसने जो है वो सपोज करो 5 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है मिस्टर ए ने। मिस्टर ए ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से 5 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। अब नेशनल इंश्योरेंस वालों को लग रहा है कि भाई ये तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर इसको लॉस हो गया तो हमें तो 5 करोड़ का कॉम्पनसेशन देना है, तो ज़्यादा है, तो क्यों ना हम वो बिना मिस्टर ए को भी बताए आगे उसका इंश्योरेंस करवा लें। अगर उन्होंने जो है वो सपोज करो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से जो है वो नेक्स्ट इंश्योरेंस पॉलिसी एक री इंश्योरेंस करवा लिया। अब मिस्टर ए को जब भी लॉस होगा तो यहाँ पर वो तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेगा। आगे नेशनल वाले जितने भी अमाउंट का उन्होंने री इंश्योरेंस कराया, जैसे उनको लग रहा है भाई आधे हम जो है ना आधा अमाउंट तो हम खुद पे कर सकते हैं, तो क्यों ना हम 2.5 करोड़ का आगे री इंश्योरेंस करवा लें। कल को इस बंदे को अगर लॉस होता है तो ये 2.5 करोड़ रुपीस हमें वो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से हम मांगेंगे और बाकी का हिस्सा खुद ऐड करके हम जो है वो मिस्टर ए को पे कर देंगे। तो यहाँ मिस्टर ए को कोई लेना देना नहीं है कि आगे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने किसी और कंपनी से भी री इंश्योरेंस लिया है। तो ये दो इंश्योरेंस कंपनीज के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे कहा जाता है री इंश्योरेंस। वो तब है जब आपकी जो खुद की इंश्योरेंस कंपनी है उसे लगे कि क्लेम काफ़ी ज़्यादा बैठ सकता है इन फ्यूचर, तो वो री इंश्योरेंस करा लेती है, जिससे जो रिस्क है वो थोड़ा डिवाइड हो जाता है दो कंपनीज के बीच में। मिस्टर ए डायरेक्ट नहीं कांटेक्ट कर सकते सेकंड कंपनी से, बिकॉज उनका कोई लिंक नहीं है। ये इंश्योरेंस कंपनीज दोनों आपस में आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और मिस्टर ए को पे कर देंगी। अब सेकंड टर्म होती है डबल इंश्योरेंस। अब ये क्या है? री इंश्योरेंस तो हमने पढ़ लिया, नाउ व्हाट इज डबल इंश्योरेंस। तो डबल इंश्योरेंस का मतलब है जब ये मिस्टर ए खुद ही दो दो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर के अपनी प्रॉपर्टी या अपना खुद का लाइफ इंश्योरेंस जो है वो खुद ही जाकर के दो कंपनी से करवा ले। तो यहाँ वो कोई भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है और पर्सन भी हो सकता है जिसका जो है उन्होंने डबल इंश्योरेंस कराया। तो यहाँ पर मिस्टर ए जो है वो 2 कंपनीज के पास गए, जैसे कि उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस से भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। अब लाइफ की लेंगे और जनरल इंश्योरेंस लेंगे, वो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने जो है वो एक इंश्योरेंस करवा लिया है नेशनल इंश्योरेंस से, दूसरा इन्होंने करवा लिया सपोज बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस से। तो अब यहाँ पर हमें जो देखना है कि अगर तो मिस्टर ए ने अपना लाइफ इंश्योरेंस लिया है तब क्या होगा कि उनको दोनों इंश्योरेंस कंपनीज फुल अमाउंट पे करेंगी पॉलिसी का। दैट डिपेंड्स कि अगर वो जिंदा हैं तो उन्हें होगा पे, अगर नहीं है तो उनकी फैमिली को होगा। तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में तो फुल पॉलिसी का अमाउंट पे हो जाएगा। बट अगर मिस्टर ए ने जो है वो जनरल इंश्योरेंस यानी अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया है, तो चाहे मिस्टर ए ने दोनों कंपनीज को अलग अलग जो है वो किस्तें दी होंगी, जैसे नेशनल इंश्योरेंस से उन्होंने करा लिया 5 लाख का, बजाज एलियांस से उन्होंने करवा लिया 3 लाख का। तो चाहे ये दोनों को अलग अलग पे कर रहे हैं, बट अगर ये प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है तो इन फ्यूचर जो भी इनको लॉस होगा मिस्टर ए को प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस के केस में यानी जनरल इंश्योरेंस के केस में ये दोनों कंपनियां मिलके उस लॉस को पूरा करेंगी। अगर लॉस जो है वो मिस्टर ए को सपोज करो 50,000 का हो रहा है, तो ये दोनों कंपनीज जैसे मिस्टर ए ने 5:3 में इनसे लिया हुआ है 5 लाख और 3 लाख, तो 5:3 में जो है वो ये इस क्लेम को कंट्रीब्यूट करेंगी, या मिस्टर ए चाहें तो दोनों से इक्वल डिमांड भी कर सकते हैं। अगर मिस्टर ए एक ही कंपनी से डिमांड कर रहे हैं तो ये कंट्रीब्यूट करके जो है वो पे कर देंगी। यहाँ समझने वाली बात क्या थी हमारे लिए कि डबल इंश्योरेंस में जो खुद पर्सन है वो खुद चल के दोनों कंपनीज के पास जाता है कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है।
और वो दोनों कंपनियों से खुद डील कर रहा है। मिस्टर ए खुद डील कर रहे हैं दोनों कंपनियों से अलग अलग। बस उनका यहाँ लॉस इतना सा है कि अगर वो जनरल इंश्योरेंस उन्होंने डबल कराया है तो उनको क्लेम एक ही जो है वो मिलेगा टोटल अमाउंट का। लाइफ के इंश्योरेंस के केस में उनको डबल पैसा मिल जाएगा दोनों इंश्योरेंस कंपनी से। तो री इंश्योरेंस में आपकी इंश्योरेंस कंपनी आगे कहीं जा कर के करवा लेती है इंश्योरेंस। यहाँ आप खुद ही दो अलग अलग कंपनियों से इंश्योरेंस लेने का सोचते हैं तो वो डबल इंश्योरेंस है। तो यहाँ ये डिफरेंस भी हमें क्लियर हो गया है कि यहाँ पर जो रिलेशनशिप है री इंश्योरेंस के केस में वो दो आपस में कंपनियों का है। यहाँ जो ओरिजिनल पर्सन है वो दोनों जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो है वो डील करता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो आपका री इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए यूज़फुल है कि उनका रिस्क आगे डिवाइड हो जाता है। डबल इंश्योरेंस जो है वो खुद जो पर्सन है जो खुद को इंश्योर करवाना चाहता है वो जो है वो उसके लिए यूज़फुल और लाइफ इंश्योरेंस के केस में मेनली ज़्यादा यूज़फुल रहता है। तो ये हमारा मेन टॉपिक था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।